फ्रेंड, ये एरिथ्रिया का 62 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से। वित्तीय का आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और लागू कौन सा कर सकते हैं तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। किसी वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। विशेषित वीटो, देखिए पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन बिल पर किए थे। पॉकेट वीटो का प्रयोग। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? 75 दिनों के अंदर प्रभावी हो जाना चाहिए। देखिए वित्त विधेयक, याद रखिएगा, वित्त विधेयक राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। वित्त विधेयक, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद में वर्णित मूलाधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 में मूल अधिकार भारत और नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 ये तीनों अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में वाक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया, संरक्षण दिया गया है। किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखिए भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। कोई व्यक्ति जब 18 साल के हो जाएगा तो वोट दे सकता है, यानी वयस्क मताधिकार का वर्णन अनुच्छेद 326 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? विनय पिटक में। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। मिलान करना है। क्षेत्र कृषि योग भूमि, वास्तु वास करने योग भूमि, खिल्ले बंजर भूमि, अपरहत जंगली भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। बालपुत्र देव। कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो कौन? कबीर। कबीर निर्गुण से संबंधित थे। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह व्यक्तित्व किसका है? तो भगत सिंह। इनका जन्म बंगा में हुआ था, पंजाब के बंगा में 1907 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी को याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव सरकार की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। काकोरी कांड किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किया गया। कहाँ? फिरोजा कोटला मैदान में किया गया। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मिल के किए। नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किया था। ठीक है, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना कानपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है,
1939 में फॉर ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जबकि अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसने की? तो एम एन राय ने। 1939 में फॉर ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनका जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच में। सालाबाई की संधि 1782 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध किस देश से था? अफगानिस्तान। अब पंचशील घाटी कहाँ? अफगानिस्तान में। भारत से बर्मा 1937 में अलग हुआ। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अंत किसने किया? 1882 में लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों का कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिमी संविदा के रूप में धनराशि देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था ददनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ददनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ वो स्थापना हुआ? तो मुंबई में। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। आर्य समाज 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था? लियोनेल कॉर्टिस। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। जल का अतिरिक्त बिंदु किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। मिलान करना है। कॉपर सल्फेट कीटनाशी है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। यूरिया उर्वरक है। मैलाथियान फंगकनाशी है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? एगैरिक्स नहीं करता है। राइजोबियम पौधों के दलहन पौधों के जड़ों में पाया जाता है। एनावीना एजोटोबैक्टर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुडेला अब्लोगंटा का कार्य नहीं है? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये मेडुला अब्लोगंटा का कार्य नहीं है। जीवन की कार्यात्मक इकाई कौन है? तो याद रखिएगा, सिस्टोर्न। सिस्टोर्न जीवन की कार्यात्मक इकाई है। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। कहाँ बनता है? तो याद रखिए, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। कहाँ? यकृत में। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कैलिसटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, जबकि मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो कौन होता है? बोरोन। शरीर के विभिन्न ग्रंथिकाओं किस ऊतक से बनी होती हैं? उपकला ऊतक से। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिम्ब वाहिनी नालिका को। कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क रेगिस्तान है। स्ट्रेट ऑफ जोहोर किन दो देशों को अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को। इरुल्ला जनजाति भारत किस राज्य में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। नाजका प्लेट किस के बीच स्थित है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिससे जीआई टैग मिला था? दार्जिलिंग की चाय। कहाँ है दार्जिलिंग? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। भारत में सबसे सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा में। कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में किस प्रकार की चट्टान में हीरा पाया जाता है? विंध्यन में। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, यह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। सतपुरा रेंज की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग समिति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर की वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे है? आयकर से। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कांडला में। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। बिहू असम का नृत्य है, जबकि यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन G7 का सदस्य है? तो इटली। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समिति सूची का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। भारत को 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया आठवीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है नौवीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 के जी में। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में। कुछ पदाधिकारी हैं, उस शपथ और उनका त्यागपत्र कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। और अपना प्रधानमंत्री इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और वो अपना इस्तीफा किनको देंगे? राष्ट्रपति को ही। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए, इस तरह से ये सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।